अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, समाजी जहानत। इस सेशन का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, मुझे बहुत अच्छी लगी। डैनियल गोलमैन एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो एक दिन यूनिवर्सिटी की बस में सवार हुए। गर्मी की शिद्दत थी, जून जुलाई का महीना था। उस यूनिवर्सिटी की बस के अंदर बहुत से दूसरे शोबों से वेल एजुकेटेड लोग भी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ बस के ड्राइवर ने उनका इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से किया। वो कहने लगे कि गर्मी ने सबको मुतासर किया, सिर्फ उस ड्राइवर को नहीं किया, क्योंकि वो गर्मी की शिद्दत के बावजूद अपना काम बड़ी डेडिकेशन से कर रहा था, बड़े मुतमईन तरीके से कर रहा था, बड़े अच्छे तरीके से कर रहा था। उन्होंने सवाल का जवाब मालूम किया और एक किताब लिख डाली। उसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। वो इस किताब के अंदर इस सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं ये मिथ है कि हम ये समझते हैं कि हमारी कामयाबी के लिए आईक्यू का होना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू का होना ज़रूरी है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो कामयाब ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं हमारी कामयाबी के अंदर 20% रोल आईक्यू का होता है, जबकि 80% रोल हमारे ईक्यू का होता है। वो कहते हैं कि जिनके अंदर ईक्यू ज़्यादा हो और आईक्यू कम हो वो कामयाब होते हैं, और जिनके अंदर आईक्यू बहुत ज़्यादा हो और ईक्यू की तादाद कम हो तो वो नाकाम होते हैं, या उनके पास कामयाबी इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो कहते हैं दरअसल बात यह है कि हमारे जितने भी फ़ैसले होते हैं वो जज्बात के ऊपर मुनहसर होते हैं। हमारे ज़्यादातर फ़ैसले, हमारे बड़े फ़ैसले जज्बात के ऊपर होते हैं, क्योंकि इंसान एक जज्बाती मखलूक है। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे घर में आग लग जाए और उस किसी शख्स के घर में आग लग जाए और उसके बीवी बच्चे उस घर के अंदर हों, तो वो लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो उस वक्त जज्बात के अंदर बह जाएगा और वो ये सोचे समझे बगैर कि उसके पास हिफाजती इकदाम, हिफाजती चीज़ें हैं कि नहीं हैं, वो उस आग में और घर में जाने की कोशिश करेगा, और ये सोचे समझे बगैर कि अगर उसको आग लग गई तो वो भी मर सकता है और उसको भी नुकसान हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, समाजी जहानत है, वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है अगर उसके पास ये एक महारत है। वो कहते हैं अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंस किसी के पास नहीं है तो वो अपने अंदर किस तरह पैदा कर सकता है। उसके 4 तरीके वो इस किताब के अंदर बताते हैं। वो कहते हैं पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को रीड किया जाए, सेल्फ रीडिंग की जाए। आप ये देखें कि आपके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं, कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी अच्छी आदत हैं, कौन सी बुरी आदत हैं, आपको गुस्सा कब आता है, आप खुश कब होते हैं। जब आप अपने आप को जानने के काबिल हो जाएंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि दूसरों के मिजाज को भी जान सकें, और इसके साथ अगर आप अपने आप को जान लेते हैं तो आप अपने नेगेटिव चीज़ों पर भी काबू पा सकते हैं। दूसरी चीज़ वो बताते हैं मैनेजिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को मैनेज करना। आपने सुना होगा बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि इसको गुस्सा कम आता है, इस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, इस इंसान को गुस्सा कम आता है। गुस्सा सबको बहुत ज़्यादा आता है, बराबर आता है, लेकिन कुछ लोग गुस्से को मैनेज करना जान जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जान जाते हैं। जो लोग अपने इमोशंस को, गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल करते हैं उनको गुस्सा कम आता है और वो ज़िंदगी में खुश रहते हैं, वो अपने हालात बदल लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है और गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, और जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते वो बहुत कुछ गलत नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं, जिसके बाद उनको पछताना भी पड़ता है कि उन्होंने उस वक़्त ये क्या गलती की। तीसरी चीज़ वो कहते हैं एम्पैथी, हमदर्दी, एहसास। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है दूसरों की मदद का, दूसरों के लिए खैर का काम करने का, अगर आप दूसरों की तकलीफ़ में उनकी मदद नहीं करते, दूसरों का एहसास नहीं करते, तो दरअसल एक आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती, आप समाजी ज़हीन नहीं हैं। और दरअसल जिस शख्स के अंदर एहसास ख़त्म हो जाए वो दरअसल एक ज़ालिम इंसान होता है, जिसको किसी की परवाह नहीं होती। चौथी चीज़ वो बताते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को मुस्कुराते देखा, छोटा बच्चा का मुस्कुराए तो आप भी उसका मुस्कुराते हैं। एक कॉमेडियन अपने लतीफ़ों से पूरे मजमे को मुस्कुरा देता है, या अपना उसका माहौल बदल देता है और पूरा मजमा हंसने शुरू हो जाता है और तालियां बजाता है उसकी कॉमेडी के ऊपर। इसका मतलब कि आपके पॉजिटिव इमोशंस माहौल को पॉजिटिव बनाते हैं और आपके नेगेटिव इमोशंस माहौल को नेगेटिव बनाते हैं। तो कोशिश करें कि माहौल को पॉजिटिव रखें। मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ कोई गुस्से में बात कर रहा है और आप भी गुस्से में ही बात कर रहे हैं तो वो बात लड़ाई में बदल जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा गुस्से में बात कर रहा है और आप उसका जवाब बड़े आराम और मुतमईन तरीके से दे रहे हैं तो उम्मीद है कि वो बात ही रहेगी और उसका लहजा भी नरम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, ये बातें आपको बड़ी अच्छी समझ आई होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो के ऊपर यूट्यूब का एक लिंक है, उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये फ़ैसला बिल्कुल गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।